परमेश्वर पिता। लॉर्ड तेरी हुजूरी को इस जगह पे मांगते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरी हुजूरी को मांगते हैं परमेश्वर पिता। हम तेरी हुजूरी को मांगते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हम तुझे इस जगह पे चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तू यहाँ पे विराजमान हो खुदावन। आज तू इस जगह पे उतर क्या मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। मैं चाहता हूँ सब अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं और 2 मिनट का समय ले धन्यवाद करें उसका। धन्यवाद दें हर एक चीज़ के लिए जो उसने आपकी ज़िंदगी में करी है। धन्यवाद दें परमेश्वर का कि परमेश्वर ने आपको अब तक जिंदा रखा, अब तक बचा के रखा, अब तक हर एक वायरस से बचाया, हर एक मौत खतरे एक्सीडेंट से बचा के रखा और एक समय दिया आपको कि आप उसकी हजूरी में आ सके। धन्यवाद दे उसका, धन्यवाद दे उसका। वचन कहता है क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको वो अपने समीप आने देता है। आज उसने आपको इस बात के लिए धन्य जाना कि आप उसकी हजूरी में आ सके, आज आप उसके करीब आ सके। तो आज धन्यवाद दे उसका, धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का। परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तुझे महिमा देते हैं, तुझे आदर देते हैं खुदावन। तू बढ़ता जा, हम घटते जाए परमेश्वर पिता। हमारा उठना बैठना चलना तुझको पसंद आए मेरे परमेश्वर। हमारी जिंदगियों की अच्छाइयों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हमारी जिंदगी में जो भी बड़े काम तूने करे उसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। तू और भी बहुत से बड़े काम हमारी जिंदगी में करना चाहता है। हम अपने आप को तेरी योजनाओं के आगे समर्पित करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आज तेरी फायर हमारी जिंदगी में उतरे मेरे परमेश्वर। आज हम तेरी फायर से भर जाए मेरे परमेश्वर पिता। आज हम तुझसे भर जाए मेरे परमेश्वर पिता। आज हमें हमारी गलती व गुनाहों से क्षमा करें मेरे परमेश्वर पिता। आज हमें क्षमा करें मेरे परमेश्वर। आज हम तेरे वचन से सीखते हैं, तेरे कलाम में से सीखते हैं परमेश्वर पिता। तो तू हमारी अगुवाई कर मेरे परमेश्वर पिता। जो भी बातें तू कहना चाहता है परमेश्वर उसको कहलवा मेरे परमेश्वर पिता। तू बढ़ता जा, हम घटते जाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरा हर एक चीज के लिए। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, तुझे महिमा देते हैं, तुझे आदर देते हैं क्योंकि तू सारी आदर के योग्य है मेरे परमेश्वर। जीसस तू सहायता मत कर। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। वेलकम यू लॉर्ड, वेलकम यू जीसस। हम तेरा स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर। वेलकम यू जीसस। कोई बात ऐसी है जो आपको लग रहा है कि परमेश्वर में तेरे करीब नहीं आ पा रहा, उस बात को छोड़ दीजिए, उस बात को याद मत कीजिए क्योंकि ये समय है परमेश्वर के साथ जुड़ने का। ये समय है जब उसने आपको हर एक चीज से अलग करके अपने भवन में लेकर आया है। तो कुछ और मत सोचिए, आज इस बात पे फोकस करिए परमेश्वर मैं तेरे साथ कैसे जुड़ सकता हूँ। पवित्र आत्मा आज अपनी हजूरी से मुझे जोड़ दे खुदा, मैं तेरे साथ जुड़ना चाहता हूँ। उसका वचन कहता है कि जो डाली फल नहीं लाती वो काट दी जाती है। और जब हम विश्वासी हैं, अगर हम फल नहीं ला रहे तो ये शर्मिंदगी की बात है। आज आपका फल उसमें बना रहे हैं। आज आप अगर आज तक आप फल नहीं लेकर आ पा रहे तो परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर जिन बीजों को डालने मैंने मेहनत करी है उस मेहनत को परमेश्वर पिता मेरी सफल कर। परमेश्वर फल रहित ना रहूं मेरे परमेश्वर, मैं उस फल को काटने पाऊं मेरे परमेश्वर। वो फल मेरी जिंदगी में आशीष का कारण बने मेरे परमेश्वर पिता। जो समय मैंने तेरे साथ व्यतीत किया है परमेश्वर, जो समय मैंने तेरे साथ बिताया है वो वेस्ट नहीं जाने पाए मेरे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरा अपना कुछ भी ना रहे, मेरे यीशु बस तू ही रहे। मेरा अपना कुछ भी ना रहे,
मेरी जिंदगी में आ मेरे परमेश्वर, मेरी जिंदगी में काम कर, मेरी जिंदगी में परमेश्वर मुझे नया बना मेरे परमेश्वर पिता। आज मैं अपने आप को तेरे आगे समर्पित करता हूँ मेरे परमेश्वर, आज मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ मेरे परमेश्वर, आज मैं अपने आप को तेरे आगे समर्पित करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आज तू है तो ही मैं हूँ मेरे परमेश्वर, अगर मेरी जिंदगी में तू नहीं मेरे परमेश्वर तो मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं परमेश्वर। आज अगर मुझे किसी ने उठाया है तो वो तू है परमेश्वर, और तेरा वचन कहता है परमेश्वर जिसने मुझे बुलाया उसी ने मुझे उठाया। हाँ खुदावन तूने मुझे बुलाया है और तू ही मेरा उठाने वाला है मेरे परमेश्वर, तू ही मुझे ऊंचा उठाने वाला है, मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। We welcome you Holy Spirit, we welcome you Jesus, we welcome you Father, we welcome you Lord, we welcome you। तेरा स्वागत करते हैं इस जगह पे, हम तेरा स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। जो मौजूद हो यहाँ पे मेरे परमेश्वर, तेरी हजूरी इस जगह पे लगने पाए मेरे परमेश्वर, और हर एक के बंधनों को तोड़ने पाए परमेश्वर, क्योंकि तेरी हजूरी में छुटकारा है, तेरे हजूरी में बंधनों से रिहाई है मेरे परमेश्वर, तेरे हजूरी में चंगाई है मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। खुदावन तू अपने लोगों में आया है, खुदावन इस महीने में तू अपने लोगों के बीच में आया मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, हम तुझे आदर देते हैं, तुझे महिमा देते हैं खुदावन। वेलकम यू लॉर्ड, हम तेरी स्वागत करते हैं, तेरी हजूरी का स्वागत करते हैं मेरा परमेश्वर पिता। तू इस जगह पे आ मेरे परमेश्वर, इस जगह पे अपनी महिमा को ले परमेश्वर, तेरा बादल इस जगह पे उतरे मेरे परमेश्वर, तेरी हजूरी का बादल इस जगह पे उतरे मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। वी वेलकम यू लॉर्ड, वी वेलकम यू जीसस। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। ओ यीशु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। अब भी जीवन हर एक को, अब भी जीवन हर एक को तुझसे मुक्त मिले, तेरी हजूरी का बादल जोर से सगाए, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदावन, ओ तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भी डुले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। ओ खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है। अब भी जीवन हर एक को, अब भी जीवन हर एक को तुझसे मुक्त मिले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। उसकी हजूरी का बादल यहाँ पे है, आज भर जाइए उसकी हजूरी से, जोर से बरसे, लहू से खुदावन, ओ तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भी डुले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे।
जगह पे बढ़ से मेरे परमेश्वर पिता। आज तेरी प्रेजेंस के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। तूने हमें अपनी प्रेजेंस से भरा परमेश्वर, सच में तूने अपनी हजूरी को इस जगह पे भेजा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरी सना गाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। जीसस, हम आपको महिमा देते हैं, आपको आदर देते हैं मेरे परमेश्वर। आज आप बढ़ते जाए, हम घटते जाए मेरे परमेश्वर। वी वेलकम यू जीसस, हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। आज हम अपनी आंखें तेरी ओर लगाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तेरा वचन कहता है यीशु मसीह, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, मैं आंखें अपनी तेरी ओर लगाऊंगा, क्योंकि मुझे सहायता यहोवा ही से प्राप्त होती है। हाँ खुदावन, आज हमारी सहायता करने के लिए तू मौजूद है मेरे परमेश्वर। हमें प्यार करने के लिए तू मौजूद है मेरे परमेश्वर। अपनी बाहों में लेने के लिए आज तू मौजूद है मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आपको आदर देते हैं, आपको महिमा देते हैं परमेश्वर पिता। विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता, इस आराधना के दौरान पर तूने बहुतों के बीच में छुटकारे करे हैं परमेश्वर। एक नया काम तूने हम लोग के बीच में शुरू किया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। इस समय गाते हैं परमेश्वर पिता, तेरी सना गाते हैं परमेश्वर पिता, तेरी आत्मा का स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर। वेलकम जीसस, वेलकम लॉर्ड। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर। हम गाएंगे वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे यीशु आया है यहाँ, हम गाएंगे वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे 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 हम गाते जाएंगे गाएंगे हजूरी का स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्लीज आप सहायता और मदद करें मेरे परमेश्वर पिता। आप यहाँ मौजूद हैं परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
आपने अपनी हजूरी को यहाँ पे भेजा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज हम सच्चे दिल से तुझे महिमा देते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर। आगे की सभा को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आप जिस तरीके से चलाना चाहते हैं उस तरीके से चलाएं मेरे परमेश्वर। और आज का वचन, आज की गवाहियाँ और हर एक चीज का होना परमेश्वर तेरे कंट्रोल में होने पाए। तू सहायता मदद करे मेरे परमेश्वर। तू बढ़ता जा, हम घटते जाए मेरे परमेश्वर। हम तेरी महिमा के लिए हर एक चीज को करना चाहते हैं परमेश्वर। अपनी बड़ाई नहीं, तेरी बड़ाई करने के लिए मेरे परमेश्वर हम आपको महिमा देते हैं, आपको आदर देते हैं खुदावन जीसस। हम आज तुझ में खोने पाए परमेश्वर। आज अब तेरी बातों को सीख के अपनी जिंदगी में अप्लाई करने पाए परमेश्वर। तू सहायता मदद कर मेरे परमेश्वर। तू बढ़ता जा, हम घटते जाए मेरे परमेश्वर जीसस। तुझको महिमा देते हैं, तुझको आदर देते हैं। आज हमारी जिंदगी से तेरा नाम जलाल पाए मेरे परमेश्वर। आज हमारी जिंदगी तेरी महिमा का कारण बने परमेश्वर। आज हम सब इस बात को ग्रहण करते हैं मेरे परमेश्वर, इस बात को बोलते हैं मेरे परमेश्वर पिता कि हम अपने आप को तेरी योजनाओं के आगे समर्पित करते हैं। आज हमारी जिंदगी तेरी महिमा का कारण बने मेरे परमेश्वर। आज हम अपने आप को तेरे लिए समर्पित करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तू हमें सिखाता है मेरे परमेश्वर पिता कि एवरी सेकंड इज अ न्यू बिगनिंग विद यू जीसस। हर एक लम्हा तेरे साथ शुरुआत करने के लिए एक नया पल है खुदावन जीसस। आज हम तेरे साथ एक नए तरीके से अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। अब तक हमने बहुत सी गलती पाप गुनाहों को किया, उसके लिए आपने क्षमा करे मेरे परमेश्वर पिता। हम सब के लिए परमेश्वर पिता मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हमें क्षमा करे खुदावन जीसस और हमें तेरे पास आने का फजल दे मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरे पास आ सके परमेश्वर पिता, ऐसा विश्वास दे हमें मेरे परमेश्वर पिता। तू बढ़ता जा, हम घटते जाए परमेश्वर पिता। तेरी महिमा हम अपनी जिंदगी से करने पाए मेरे परमेश्वर पिता। तू सहायता मदद कर मेरे परमेश्वर। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते परमेश्वर पिता। दया से सुन और ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत है। बैठ जाइए अपनी जगह पे। ठीक है, आवाज आ रही है? आपको आ रही होगी। ठीक है, किसी के पास कोई गवाही, कोई टेस्टिमनी? मेरी गवाही है कि भवन आने से पहले मेरा पे लाइनर का कुछ बॉटल पड़ा था, तो एकदम से वो टूट गया और उसका कांच ना मेरे पैर की नस पे एकदम से गिरा और पैर की नस में इतनी तेज मतलब ब्लड बहने लग गया। तो सच में प्रभु का धन्यवाद, जब नस में लगती है ना तो ब्लड एकदम मतलब रुकता नहीं है जल्दी से। और उसी वक्त मैंने बस एनॉइंटिंग ऑयल ब्लेस करके लगाया और सारी मैं प्रभु को मिली, उससे ब्लड स्टॉप हुआ और मैं घर में प्रभु लेकर आया। और किसी कोई टेस्टिमनी, कोई गवाही? ठीक है, मेरी भी एक गवाही है, सुनना चाहेंगे? ठीक है, 2 दिन हो गए। ठीक है, 2 दिन नहीं, एक्चुअली 1 हफ्ता हो गया। मैं किस चीज़ के लिए प्रेयर कर रहा था, खुदावन मेरे रास्ते खोले। क्लास भी नहीं हो रही परमेश्वर, कुछ भी नहीं हो रहा, क्या करूँ परमेश्वर पिता? बस प्रेयर करके रह जाता हूँ, वो भी कभी कभी ढंग से नहीं होती। मेरे लिए रास्ते खोल, मुझे नहीं पता, मैं लड़ने लग गया खुदा से। मुझे नहीं पता मेरे रास्ते खोल, चाहे चर्च में खोल, चाहे बाहर खोल, चाहे कहीं भी खोल। लेकिन ये मेरा बर्थडे मंथ है, ठीक है, पहले खुला था, बट उसके बाद मैं कहता हूँ मेरा भी बर्थडे मंथ है। तो मुझे इस साल अपने जब इस साल को मैं ख़त्म करता हूँ तो मुझे कुछ नई गवाही के साथ इस साल को ख़त्म करना है। ऑलरेडी परमेश्वर ने बहुत बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज़ मेरी ज़िंदगी में दिया है, बट स्टिल मैंने खुदा को बोला, खुदावन मैं किसी और मतलब एक नए तरीके से तेरे साथ अपने आप को देखना चाहता हूँ। ठीक है, जब ये साल स्टार्ट हुआ था तो मुझे अच्छे से याद है, साल के फर्स्ट 2 वेडनेसडे की मीटिंग भी मैंने ली थी, साल की फर्स्ट वर्शिप जो थी यहाँ पे वो भी मैंने ली थी, और साल का जब अंत आ रहा है तो कल भी मीटिंग मैंने ली, आज की मीटिंग भी मैं ले रहा हूँ। अब आगे पता नहीं खुदा और कौन कौन सी मीटिंग मेरे से लेगा। आमीन। तो जो हम बोलते हैं परमेश्वर हमारे लिए मुहैया करता है, वो हमारे मुंह के फल का सृजनहार है। हमें वो हमारे दिलों को जांचता है, वो हमारे
मनों में काम करता है। हमें आपकी जिंदगी में उसने कुछ काम किया, की जिंदगी में उसने कुछ काम किया है सर, जो आप कह सकते हैं कि हाँ साल के अंत होते होते मैं इस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहा था या प्रार्थना कर रही थी और मैंने उस चीज़ पे जय पाई है। इस साल के स्टार्टिंग में मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें मैं जय नहीं पा रहा। उसके बाद मैंने अपनी प्रेयर लाइफ को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी। मैं नहीं बोल रहा करी, मैं बोलूँ कोशिश करी। थोड़ी सी प्रेयर लाइफ स्ट्रॉन्ग हुई और जैसे मेरी प्रेयर लाइफ थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी स्टार्ट हुई, परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में छुटकारे एक के बाद एक करता चला गया और अब तक वो अच्छा काम जारी है। बहुत सी बात हुई मेरी ज़िंदगी में, बहुत सी बातें मतलब दोस्तों से कटा हुआ मेरा काफ़ी हुआ, ठीक है, बट स्टिल मैंने एक चीज़ को थामे रखा, परमेश्वर में किसी से कुछ बोलूँगा नहीं। अगर मैं सही हूँ तो परमेश्वर तू मेरे मस्तक को ऊँचा कर। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, अपने दोस्त को, इवन दो मैं सही भी था फिर मैंने अपने दोस्त को कुछ नहीं बोला। और इन दी एंड आते आते परमेश्वर ने हर एक जगह से अच्छी गवाही को मजबूत किया मेरा। जब मैं धीरजवंत होके नम्रता के साथ परमेश्वर के सामने बस यही प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर अगर मैं सही हूँ तो मेरा न्याय चुका मेरे परमेश्वर, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर। परमेश्वर कोई गलती नहीं, अगर मेरी गलती है मैं मानता हूँ उसको, तू मुझे करेक्ट कर, मैं उसको करेक्ट करके तुझ में आगे बढ़ूंगा। लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है परमेश्वर पिता, तो तू हर एक चीज़ को सामने लेकर आ और तू मेरे मस्तक को ऊँचा कर। वैसे ही हुआ, परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में काम किया और परमेश्वर ने मेरे मस्तक को ऊँचा किया। आमीन। ठीक है, कोई और गवाही किसी के पास? नहीं नहीं, सब गवाही परमेश्वर को दिए बैठे हैं। ठीक है। आज हम सीखेंगे ज़कई के बारे में। ज़कई को सब लोग जानते हैं, निकालिए मेरे साथ माती। ज़कई को सब लोग जानते हैं। ज़कई कौन था? कौन था ज़कई? हाँ जी, टैक्स कलेक्टर। टैक्स कलेक्टर। मुझे वो वर्ड्स नहीं मिल रही एक्चुअली, वो कहाँ लिखी है, मैं ढूंढ रहा हूँ, बस 2 मिनट का समय दीजिए। ठीक है, थैंक यू। लूका 19:1-10। ठीक है, पढ़ेंगे इसको, निकालिए सबने लूका 19। उन्नीस का एक में अगर इसकी हेडिंग पढ़े तो उसमें लिखा है चुंगी लेने वाला ज़कई। ठीक है, 19 में पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। वे यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, वहाँ ज़कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाले का सरदार था और धनी था। ये ज़कई नाम का एक व्यक्ति था जो चुंगी लेने वाले का सरदार था, टैक्स कलेक्टर था, और ना केवल टैक्स कलेक्टर था, उनका हेड था। देखिए हम लोग पढ़ते हैं वो चुंगी लेने वाला था, बट यहाँ कुछ और लिखा है, यहाँ लिखा है कि वो टैक्स कलेक्टर का सरदार था और वो धनी भी था। ठीक है, आगे लिखा है वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन है, वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक उड़द के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। ठीक है, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे ज़कई झट उतर आ क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर में ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। ज़कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देव, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आमीन। आमीन। कि क्या ये प्रार्थना करते हैं?
हालेलुया लॉर्ड, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर इस वचन के लिए खुदा, तूने हमें दिया लॉर्ड। इस वचन में जो हम सीखते हैं खुदा, तो तू हमारी अगुवाई कर मेरे परमेश्वर, हमें तू सिखा परमेश्वर पिता। आज हम अपने आप को तेरे आगे समर्पित करते हैं मेरे परमेश्वर। आज हम इस वचन को सुने परमेश्वर पिता, तो ये वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना फल को लेकर आने पाए परमेश्वर पिता। हम फल रहित ना जाने पाए परमेश्वर पिता, हम फल को लेके जाने पाए परमेश्वर पिता, और ये वचन हमारी जिंदगी में 1000 गुना कार्य करने पाए परमेश्वर पिता। लॉर्ड, बुलवाने वाला तू है मेरे परमेश्वर पिता। लॉर्ड, आज मैं भी अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं, तू जैसा चाहता है वैसा बुलवा खुदा, तू सहायता मदद कर। प्रार्थना को यीशु के नाम से, आमीन। ठीक है, बात करते हैं टैक्स कलेक्टर की। टैक्स कलेक्टर कौन होता है, कोई जानता है? टैक्स लेने वाले जो बंदे होते हैं वो कैसे होते हैं? आजकल के टाइम में देखें तो सूटेड वूटेड होते हैं, अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। वहाँ पे ऐसा एक बड़ा सा गेट होता था, गेट के बिल्कुल सामने खड़े रहते थे। जो उस गेट में एंटर कर रहा है वहाँ से वो लोग पैसे लेते थे। अगर सरकार ने 1 रुपया ठहराया है तो वो 2 रुपये ले सकते हैं, 3 रुपये ले सकते हैं। उनका गुंडा राज चल रहा है। और यहाँ पे जकई वही करता था कि अपने गुंडा राज से पैसे ले लेता था उनसे और फिर उनको जाने देता था। और ऐसा कर करके वो बहुत ज़्यादा अमीर बन गया था। ठीक है, जब वो अमीर बना तब भी उसके पास पैसा बहुत था, ऐशो आराम था, उसका नाम बहुत प्रतिष्ठित था, चाहे बुरे दिन में ही था लेकिन उसका नाम बहुत ज़्यादा था कि हाँ भाई जकई वो बंदा है, चाहे बेशक छोटा दिखता है लेकिन है बड़ा काया इंसान, पैसे ले लेता है, ये कर लेता है, वो करता है। तो इस तरीके से उसकी एक छवि बन गई थी। ठीक है, लेकिन जिस घड़ी वो यीशु मसीह को देखना चाहता था उस घड़ी उसकी जिंदगी में एक काम हुआ। यहाँ पे भी लिखा ना कि वो यीशु मसीह को देखना चाहता था और देखने के लिए वो एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। ठीक है, और जब वो ऊपर चढ़ गया था तो उसने यीशु मसीह को नहीं बुलाया, यीशु मसीह ने खुद बोला कि जब कहीं नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर जाऊंगा और मैं तेरे घर जाके खाना खाऊंगा। ठीक है, इसमें कहीं भी लिखा कि यीशु मसीह ने उसको इग्नोर किया या जकई ने उसको आवाज लगाई, नहीं लिखा ना। वैसे ही अगर आज हम अपनी जिंदगियों को देखें, ठीक है, हम बहुत सी बार परमेश्वर को आवाज नहीं लगाते, ठीक है, बट लेकिन उसने आवाज नहीं लगाई, लेकिन उसने अपने आप को परमेश्वर को दिखाना चाहा। वो छोटा व्यक्ति था, भीड़ में शायद ना दिखता, बट क्योंकि वो चाहता था कि वो यीशु मसीह को देखे, इसलिए वो गूलर के पेड़ पे चढ़ गया ताकि वहीं से दूर से यीशु मसीह मुझे देख ले। और जब वो मुझे देख लेगा, उसकी नज़र मुझ पे पड़ जाएगी, तो हो सकता है कुछ हो जाए, हो सकता है वो मुझे बुला ले, हो सकता है वो बोले कि तू कौन है, तू मुझे देखने के लिए क्यों चढ़ा, कुछ भी हो सकता है। बट फर्स्ट स्टेप जो यहाँ पे जकई ने लिया वो ये था कि उसने इच्छा रखी कि परमेश्वर यीशु मसीह तू मुझे देखे। आज अगर हम लोग इच्छा नहीं रखते हैं कि यीशु मसीह तू हमें देखे, तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कैसे कार्य करेगा? अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास इस चीज़ की कमी है। अब जब मुझे फ़ोन लेना था तो मैं दिन भर ही होता था, मेरे फ़ोन में ये नहीं हो रहा, मेरे फ़ोन में वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, बस तब जाके फ़ोन मिला। ठीक है, तो मुझे दिखाना पड़ा कि हाँ भाई मेरे फ़ोन में ये नहीं हो रहा, मेरे को ये चीज़ ज़रूरत है। मुझे दिखाना पड़ेगा कि परमेश्वर पिता मेरे फ़ोन में ये चीज़ नहीं चल रही है, अब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। वैसे ही जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आपको अपने आप को परमेश्वर को दिखाना है, परमेश्वर तू मुझ पर नज़र कर। हो सकता, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि परमेश्वर की नज़र आप पे नहीं है। क्या उस समय परमेश्वर यीशु मसीह की नज़र जकई पे नहीं थी? वो तो दिलों को जांचने वाला है। तो क्या वो जांचता नहीं कि जब उसके पास से होके गुजरेगा कि हाँ वो बंदा मुझे देखना चाहता है? बट स्टिल जब आप उसको देखना चाहते हैं, जब आप एक कदम बढ़ाते हैं उसकी ओर चलने के लिए, तो परमेश्वर भी अपनी नज़रों को आपके ऊपर लगा देता है, जैसे उसने जकरिया के ऊपर किया। जब उसने जकरिया के ऊपर अपनी नज़र लगाई तो जकरिया के जीवन में क्या आया? उद्धार आने से पहले एक चीज़ और आई थी, यीशु उसके घर में यीशु मसीह ने उसको आवाज़ लगाई। यीशु मसीह आपको ना बुलाए, आप कैसे जा सकते हैं? आप घसीट के लिए, मैं आपको घसीट के लेके जा सकता हूँ अपने घर? आपका जाने का मन नहीं, आप जाओगे? कोई नहीं जाएगा। ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान वाली बात है। जब अगर आप नहीं चाह रहे मेरे घर आना, तो मैं कैसे आपको घसीट के अपने घर लेके जा सकता हूँ? सबसे पहला काम जो यीशु मसीह ने किया वो उसको आवाज़ लगाई, उसको अपने प्रेम को दिखाया। यहाँ जकई मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, चाहे तू चुंगी लेने वाला था, चाहे लोग तेरे से नफरत कर रहे हैं, चाहे लोग तेरे बारे में बुरा भला बोल रहे हैं, चाहे लोग तुझे नीचे गिराने के लिए बैठे हैं, लेकिन आज मैं तुझसे प्यार करता हूँ। आज मैंने तुझे आवाज़ लगाई है, और जब मैंने तुझे आवाज़ लगाई है तो तेरा उद्धार होना निश्चित है। आमीन। चाहे थोड़ा सा टाइम लग गया, वो घर जाते जाते जब वो जा रहा होगा तो
सोचिए कितने लोगों ने बोला होगा कि ये देखो, ये भी पैसे के चक्कर में पड़ गया, इसको भी पैसा चाहिए होगा, तभी यीशु मसीह इसके पीछे पीछे चल रहा है। हाँ भाई, सेवकाई तो बढ़ती है तो पैसा तो चाहिए होता है। हाँ भाई, नाम रुतबा भी चाहिए यीशु मसीह को। तो बहुत सी चीज़ें यीशु मसीह के बारे में बोली होंगी, लेकिन यीशु मसीह ने किसी की फिक्र नहीं करी। जक्कई ने किसी चीज़ की फिक्र नहीं करी। जक्कई ने बोला कि मेरा नाम तो वैसे ही गंदा है, ऐसे मेरे नाम पे इतने सारे टाइटल लगे हुए हैं कि जक्कई ऐसा है, वैसा है, ये वो है। अगर यीशु मसीह मेरे साथ जा भी रहे हैं तो आज मैं इस बात को विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे नाम को भी बदलने वाला है। अगर आज इस चीज़ को आप यहाँ से लेके जा रहे हैं कि परमेश्वर शायद मेरे नाम के साथ कितने ही गंदे टाइटल क्यों ना लगे हुए थे, ये ऐसा है, वो वैसा है, वो गलत चीज़ें करता है, वो गलत बातें करता है, चाहे कैसे भी टाइटल क्यों ना लगे हुए हैं, लेकिन अगर आज आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं तो इस बात का विश्वास कीजिए कि यीशु मसीह का टाइटल आपके साथ जुड़ गया है। अगर कोई आपको किसी चीज़ के लिए बोलता है तो पहले यीशु मसीह को बोल रहा है, उसके बाद वो आपको बोलेगा, क्योंकि आज हम यीशु मसीह के लहू से ढक चुके हैं। आज हम यीशु मसीह के लहू के नीचे आ चुके हैं। आज हम जब कोई हमें देखता है तो आज हमें पहले नहीं, यीशु मसीह को पहले देखता है। हमें जब जक्कई उसके साथ जा रहा था तो ऐसा ही हुआ। अच्छा, जक्कई उसके पास गया, उसके घर में गया, ठीक है। उसके घर में जाने के बाद चेले बैठ गए, यीशु मसीह भी बैठ गया, कुछ नहीं हुआ। पता नहीं उन्हें खाना खाया कि नहीं खाया, पता नहीं उनको कुछ पिलाया गया कि नहीं पिलाया गया। वहाँ पे एक बड़ा अच्छा रिवाज था कि जब मेहमान किसी के घर में आते थे ना तो उनके पाँव धुलाए जाते थे। पता है, ये तो पता होगा, ये एक हिब्रू ट्रेडिशन है अभी तक का कि अगर कोई बड़ा औहदे का इंसान होता है, उसके घर में कुछ लोग आते हैं तो पहले उनका आदर सत्कार करने के लिए, अभी तो सैनिटाइज करते हैं, उस टाइम पे पैर धुलाए जाते थे, ठीक है, और पैर धुलाए जाते थे। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, बट हमें समझने की जरूरत है कि जक्कई ने अपने आप को इतना शून्य करा कि उसने ये नहीं समझा कि मेरे घर में कौन आ रहा है, मेरे घर में 10 लोग आ रहे हैं, 13 लोग आ रहे हैं, 15 लोग आ रहे हैं। उसने बोला कि मैं आज अपना बेस्ट करके दिखाऊंगा। जब दुनिया का बनाने वाला मेरे साथ चल रहा है तो मुझे हर एक चीज़ में बेस्ट करके दिखाना। अगर आज आप दुनिया के बनाने वाले को अपने साथ लेके चलते हो और तब भी बेस्ट नहीं कर पा रहे हो तो ये आपकी वो है, ये आपकी गलती, परमेश्वर की गलती नहीं है। परमेश्वर आपके साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो तभी तो आपके लिए आया है, तभी तो उसने आपके लिए जान दी है। और अगर आप उसके साथ सही तरीके से नहीं चल पा रहे हो तो परमेश्वर फिर भी आपको कुछ नहीं कहता, वो फिर भी आपको मौके देता है। कहते मेरे बेटे कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है तू क्या है, और मुझे ये भी पता है तू क्या है, क्या था और तू क्या हो सकता है। दाऊद के लिए परमेश्वर ने बहुत अच्छी बात बोली, सॉरी दाऊद के लिए नहीं, एक्चुअली मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, उसमें दाऊद, आमोस और एक दो बंदों के बारे में और लिखा गया था। उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी लिखी गई थी, उसमें लिखा कि परमेश्वर जानता है कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, ठीक है। आज मैं आपको देख रहा हूँ, ठीक है, मुझे आप में कोई कैपेबिलिटी नहीं दिखती, ठीक है, आपको मुझ में कैपेबिलिटी नहीं दिखती, लेकिन यीशु मसीह उस कैपेबिलिटी को जानता है कि हम कितना ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। और परमेश्वर ऐसे ही लोगों को उठाता है जो कुछ नहीं होते, उनको वो बनाता है कि वो कुछ हो जाए, और जब वो दुनिया के सामने लेकर आता है तो लोग कहते हैं ये क्या थे और क्या हो गए। वो ऐसे लोगों को चुनता है जो कुछ नहीं होता, और उनमें से वो उस चीज़ को बना देता है जो दुनिया देख के कहती है यार काश हम भी इनकी तरह बन जाते, काश हम भी वैसे बन जाते, काश हम भी ऐसे हो जाते। यीशु मसीह जिसकी ज़िंदगी में आता है ना, उसकी ज़िंदगी ना बदले ऐसा मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी ज़िंदगी बदली है, मैं जानता हूँ, ठीक है। आज से अगर मैं 5 साल पुरानी बात देखूँ तो जो आंटी जानती है, हम लोग थोड़ा आड़े टेढ़े घुस गए थे, बट स्टिल परमेश्वर ने संभाल के रखा। आमीन। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं मेरी कैपेबिलिटी क्या है, वो जानते हैं आपकी कैपेबिलिटी क्या है, और उसने आपको इसलिए उठाया है, उसने जगत के मूर्खों को इसलिए चुना है कि जगत के ज्ञानवानों को लज्जित करे। आमीन। ऐसा हो नहीं सकता कि उसका वचन पूरा ना हो आपकी ज़िंदगी में। परमेश्वर से लोगों को उठाता है, उनको बनाता है, और फिर दुनिया के सामने लेकर आता है कि दुनिया देख के बोले कि ये उसी परमेश्वर का काम है जिसको आज उन्होंने पकड़ रखा है। सेम जक्कई के साथ हुआ। जक्कई ने सिर्फ अपना विश्वास बढ़ाया, मैं परमेश्वर तुझे देखना चाहता हूँ, और तो कुछ नहीं लिखा यहाँ पे, दोबारा पढ़ें। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर, इससे पहले 30 में तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर गूलर के पेड़ पर चढ़ गया।
सिर्फ उसको देखने के लिए, उससे बात करने के लिए नहीं, उसका कपड़ा छूने के लिए नहीं, उसके पास आने के लिए नहीं, उसको अपने घर में बुलाने के लिए नहीं, सिर्फ उसे देखने के लिए। एक चाह काफी है उसके पास आने के लिए, सिर्फ एक चाह। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तो परमेश्वर ऐसे ही आज आपको आवाज लगाने के लिए बैठा है। जक्कई पेड़ से नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में खाना है। जक्कई नीचे उतर आ, आज मैं तेरे घर में उधार लेकर आने के लिए तैयार हूँ। जक्कई नीचे उतर आ, क्योंकि आज मैं तेरे साथ तेरा हाथ पकड़ के चलने के लिए तैयार हूँ। आमीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गूलर का पेड़, ठीक है। गूलर का पेड़ आपको पता है कौन सा पेड़ होता है? गूलर का पेड़ बाइबल में और कहाँ का? ठीक है, फिग ट्री। अच्छा, गूलर का पेड़ बाइबल में और कहाँ दर्शाया गया है? जहाँ तक मुझे थोड़ा सा ध्यान है, जब हम स्टडी करते थे तो उसमें लिखा गया है कि गूलर फिग ट्री नूह के टाइम पर भी यूज हुआ था, नूह की बोट बनाने में, और वही गूलर का पेड़ यहाँ पर है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है बट कुछ कुछ एविडेंस ऐसे हैं। ठीक है, गूलर को इंग्लिश में कहते हैं फिग ट्री, क्या कहते हैं? स्कामोर, ट्री ऑफ स्कामोर या स्कामोर ट्री। ठीक है, जिसका हिब्रू में मतलब होता है पवित्रता। अगर हम स्कामोर का मतलब समझे तो उसका मतलब होता है पवित्रता। पवित्रता हमारी जिंदगी में कितनी जरूरी है, क्या आप जानते हैं? आप सब पवित्र हैं? आप पवित्र हैं कि नहीं है? यीशु के नाम के द्वारा पवित्र हैं? पवित्र हैं? सब पवित्र हैं या कोई कहता है पवित्र नहीं है? हम पवित्र हैं क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हैं। आमीन। हम लोग पवित्र हैं। तो यहाँ पे उसी पवित्रता की बात कर रहे हैं कि हमें पवित्र होना कितना जरूरी है, हमें पवित्रताई में चलना कितना जरूरी है। जब हम पवित्रताई में चलते हैं तो हमारे साथ एक चीज बहुत अच्छी होती है कि हम पाप करने से डरते हैं। हम किसी के लिए कुछ गलत बोलने से डरते हैं। हम किसी के लिए, इवन मैं किसी इंसान की बात नहीं कर रहा, पवित्रताई में चलने का मतलब यही है कि यीशु मसीह को खुश करते हुए चलना। जब आपको पता है यीशु मसीह ने इस चीज़ के लिए मना किया है और हम वो चीज़ नहीं कर रहे, तो परमेश्वर हमारे विश्वास का, हमारे उस कहते हैं जो हमने निर्णय लिया है उसका ऑनर करता है। आपको पता है मैं एक गाना गाता हूँ, जब मैं रात को प्रेयर करता हूँ तो एक गाना गाता हूँ कि होगी आजमाइश तेरे परखे ईमान की, इज्जत और तारीफ होगी कामिल ईमान की। मतलब आपका जो फेथ है उसको टेस्ट किया जाएगा, और ऐसा हो नहीं सकता कि आपका फेथ टेस्ट ना किया जाए। आपका फेथ टेस्ट किया जाएगा, और जब आप उस टेस्ट में निकलेंगे खरे निकल के, तब आपके उसी फेथ को ऑनर किया जाएगा। खाली विश्वास रखना नहीं है, उस विश्वास को ऑनर में बदलना है, किसी इंसान से नहीं, परमेश्वर से। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे विश्वास का ऑनर करता हूँ। वो मेरा तो ऑनर करता है, साथ साथ मेरे विश्वास का भी ऑनर करता है। क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। उसने जक्कई से प्यार किया, उसने जक्कई के बस एक जरा से निर्णय को, कि जक्कई परमेश्वर को देखना चाहता है, जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता है, तो यीशु मसीह उसके घर में आ गया। उसके साथ जब वो यीशु मसीह उसके घर में आया, तो क्या जक्कई का जो पुराना टाइटल चलता आ रहा था वो उसके साथ वही बना रहा? नहीं बना रहा। उसके बाद किसने नहीं बोला कि जक्कई गंदा इंसान है, उसके बाद ये बोला गया कि जक्कई यीशु मसीह का दोस्त है। यीशु मसीह जक्कई के घर में आए हैं। जब यीशु मसीह जक्कई के घर में आए तो जक्कई का हर एक चीज ईस्ट टू वेस्ट बदल गई, अपसाइड डाउन हो गया सब कुछ, है ना। हर चीज पलट गई, ऐसा था तो ऐसा हो गया, सॉरी ऐसा था तो ऐसा हो गया, सब कुछ बदल गई। क्यों? यीशु मसीह उसकी जिंदगी में आ गया था। अगर हम यहाँ पे बात करें फिग ट्री की, गूलर के पेड़ की, ठीक है, दोबारा से इस चीज को पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चंगी लेने वाले का सरदार था, धनी था, यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। ठीक है, नाटे की बात करते हैं। नाटे लोग कौन होते हैं? हाइट में छोटे बस, और तो कुछ नहीं। ठीक है, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में देखते हैं। नाटा था, स्पिरिचुअली कम था। मैं तो कहता हूँ स्पिरिचुअल था ही नहीं वो इंसान, वो बिल्कुल ही सांसारिक था, तभी चुंगी लेने वाला कहलाता था। और क्योंकि वो संसारिक था इसलिए वो नाटा भी था। जब हम संसारिक बन जाते हैं तो हम आत्मा में नाटे हो जाते हैं, हम आत्मा में गिर जाते हैं, हम आत्मा में छोटे हो जाते हैं। लेकिन जिस क्षण हम स्पिरिचुअलिटी में उठते हैं हम नाटे नहीं रहते। क्यों? क्योंकि अब हम संसारिकता को छोड़ के स्पिरिचुअलिटी में बढ़ चुके हैं। अब हम आत्मिकता में बढ़ रहे हैं, और आत्मिकता में बढ़ने के कारण ही जो यहाँ पे जक्कई है वो गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, मतलब वो पवित्रता में ऊपर चढ़ गया। मैंने आपको बताया ना, गूलर का मतलब पवित्रता।
वो पवित्रता में ऊपर चढ़ गया, और जब वो उसने अपनी पवित्रताई को दिखाया यीशु मसीह को, यीशु मसीह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, आज मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, आज मैं तेरे करीब आना चाहता हूँ, तेरी नजर तो मुझ पे कर परमेश्वर, आज तो मुझे देख ले। तो यीशु मसीह ने स्टेटमेंट दी कि ज़क्कई नीचे उतरा। उसने यीशु मसीह ने उसको पवित्रताई को नीचे नहीं उतारा, यीशु मसीह ने उसको बोला कि तू वहां से नीचे आ जा। क्यों? क्योंकि वो पवित्रताई में ऊपर चढ़ गया था, तब ही वो यीशु मसीह के पास आ सका, तभी वो इस लायक बन सका कि वो यीशु मसीह के पास आ सके। आज आप यीशु मसीह के पास आना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, कोई चढ़ावे चढ़ाने की जरूरत नहीं, बस एक चीज की जरूरत है, वो है पवित्रताई। अगर आप पवित्रता में ऊपर चढ़ जाएंगे तो यीशु मसीह खुद आपको बुला लेगा कि आजा मेरी बेटी, आजा मेरे बेटे मेरे पास आजा, मेरी बाहें आज तेरे खोलियां, आज मैं तेरे पास आना चाहता हूं। हमें गाना गाते ना, जे तू नजर करम दी पावे, खुरली मेरी तांव, खुरली होता है क्या मतलब, मेरा घर तभी बसेगा जब तेरे करम की नजर मेरे ऊपर होगी, जब तेरी आशीषों भरी नजर मेरे ऊपर होगी। आज ज़क्कई के जीवन में वो आशीषों भरी नजर उसने लगा दी थी। ठीक है, आगे बढ़े। तब उस जगह, तब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे ज़क्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना है, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। अवश्य का मतलब क्या होता है? जरूरी, जरूरी है। यीशु मसीह ने कभी आप लोगों के लिए स्टेटमेंट दिए कि मुझे आपके घर में रहना जरूरी है, मुझे आपके घर में रहना अवश्य है, मुझे तेरे जीवन में आना अवश्य है? कभी यीशु मसीह ने आपके लिए स्टेटमेंट दी है कि मुझे तेरे घर में रहना जरूरी है, आज मैं तेरे घर में रहना चाहता हूँ? आप प्रार्थना कर रहे हो, यीशु मसीह बोले नहीं नहीं नहीं, आज मैं सब काम छोड़ के तेरे घर में आना चाहता हूँ, क्योंकि तू पवित्रताई में ऐसा बढ़ चुका है। आज मैं किसी और को नहीं देखना चाहता, आज मैं तेरे ऊपर देखना चाहता हूँ, क्योंकि तूने अपने आप को पवित्रताई में ऐसा बढ़ा लिया। कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है किसी ने? यीशु, अच्छा एक्सपीरियंस से पहले एक बात बताओ, यीशु मसीह का इनकाउंटर कितनों के साथ हुआ? 1 2 3 4 5। बात पूरी तो बात नहीं हो पाई है, बस सुना है, इसी से रिलेटेड कुछ देखा है। ठीक है, जब आपका यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर होता है ना, तो आप उसको अपने साथ फील करते हो। जब मैं बनबसा में था, और मुझे आज भी याद है, पास्टर जी प्रेयर करके चले गए थे, और मैं कम से कम 15-20 मिनट अकेले बैठा रोता रहा था। वहाँ की लाइटें वाइटें सब बंद हो गई थी, और मैं जस्ट रो रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। तब मैंने एक चीज़ को परमेश्वर को बोला था कि परमेश्वर, आज मैं आज मैं अपने आंसुओं से तेरे पैरों को धोना चाहता हूँ। और मैंने उस जगह उसको फील किया कि हाँ, उसके पैर मेरे सामने हैं, और मैं आंसुओं से उसके पैर को धो रहा हूँ। और उसके बाद मुझे स्टेटमेंट मिली एक शख्स से कि भैया, जब आप प्रार्थना कर रहे थे, मैं आपको सिर्फ देख रहा था, और आपको देखते देखते मैं आत्मा में भर गया। वो है, ये होता है इनकाउंटर परमेश्वर के साथ। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको देख के लोग आत्मा में भर जाएंगे, आपके बोलने से लोग आत्मा में भर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हो चुका है। सिर्फ मैं ही नहीं, कितने सारे परमेश्वर के दास हैं। मैं जानता हूँ टेस्टिमनी, आई थिंक जॉन जिले की टेस्टिमनी, कि वो मेट्रो में जा रहे थे, जिस शख्स के साथ बैठे थे वो शख्स बस उनके वो आ गए, उनके पास बैठे, और बैठते साथ वाला शख्स रोने लग गया। उसके जीवन में कुछ होना शुरू हो गया। उन्होंने उससे बात करी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? कह रहे, मुझे मेरे अंदर से कुछ हो रहा है, मुझे लग रहा है मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है मुझे अपनी लाइफ को बदलने की ज़रूरत है, मुझे लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है। जॉन जिले इसमें कुछ नहीं कर सकते, करने वाला कौन था? मेरा परमेश्वर। ये पवित्रता ही है उनके जीवन की, जो साथ बैठे वाले बंदे को बदल देती है। ये पवित्रता ही है कि आप किसी को देखते हैं और बोलते हैं कि यार मुझे इसकी तरह बनना है, मुझे इसकी तरह परमेश्वर के वचन को प्रचार करना है, मुझे इसकी तरह अपनी मिनिस्ट्री देखना चाहता हूँ, मैं आज इसकी तरह बनना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप किसी इंसान की तरह मत बने, आज अपना रोल मॉडल यीशु मसीह को बनाए। क्योंकि अगर आप यीशु मसीह की तरह बनना चाहेंगे ना, तो आप ज़्यादा अच्छे बन पाएंगे। क्योंकि इंसानों में तो कमियां हैं, यीशु मसीह में कमी नहीं है। आज यीशु मसीह की तरह बन के दिखाएंगे। आमीन। ठीक है, तो ज़क्कई यीशु मसीह ने बोला, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, आज मुझे तेरे घर में जाना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? वहाँ पे तो यहाँ लिखा कि वो कूलर के पेड़ पे चढ़ गया था, पवित्रताई में ऊपर चढ़ गया था, बट उसके घर में जाना इसलिए जरूरी था ताकि परमेश्वर यीशु मसीह उसके घर में जाके उसको पवित्रताई में बरकरार रखे। वो ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ के नीचे भी आया। हो सकता है अगर यीशु मसीह उसके घर ना जाता तो कल से फिर उसी चुंगी लेने वाले का काम करता, वही 1 की 2 लेता, 2 की 3 लेता, वो उस पवित्रताई में नहीं बना रहता।
लेकिन जब यीशु मसीह ने बोला कि मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर चाहता था कि वो पवित्रता में बना रहे। और मैं इसको जाके सिखाऊं कि पवित्रता में बनना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तू पवित्रता में बना रहा तो तू उद्धार का कारण बन पाएगा। तो तेरे पीछे से टाइटल हट जाएगा। क्यों? क्योंकि तू अपने उद्धार में बना रहा। अभी पीछे हम लोग सैटरडे की बात है, हम लोग बात कर रहे थे उद्धार की। उद्धार में कैसा बना रहे? उद्धार में प्रतिदिन बने रहना। उद्धार कोई 1 मिनट का खेल नहीं है। एक दिन मुझे मिल गया, अगले दिन नहीं मिला, नहीं, ऐसा नहीं है। उद्धार हमें मिल चुका है, लेकिन उस उद्धार में बने रहना है। डेली हमसे बहुत सी गलतियां होती है, बहुत से पाप होते हैं। हो सकता है हम अपने उद्धार को खो दें, हो सकता है हम अपने उद्धार से पीछे हट जाएं, हो सकता है हम फिर से शैतान के रास्ते पे चल सकें। इसलिए प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाओ, प्रतिदिन उद्धार में चलते जाओ। क्यों? क्योंकि ये डेली बेसिस का काम है। परमेश्वर कहता है ना, मैं हर दिन तेरे ऊपर एक नई दया के साथ शुरुआत करता हूँ। ऐसा ही वचन लिखा है ना कि हर दिन मेरी दया तुझ पर नई होती जाती है। क्यों? पुरानी दया क्यों नहीं हो रही है? पुरानी दया क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि पुरानी दया कल तक के लिए काफी थी, आज के लिए नई दया चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने जो काम हमने कल किए थे वो उतने बहुत हो गए। आज के लिए नई दया चाहिए। आज के, क्योंकि आज हमने कुछ नया करना है परमेश्वर के साथ। आज एक नए तरीके से हमें परमेश्वर के पास आना है। आज हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा नया करना है कि आज हमारे ऊपर नई दया हो जाए। और जब परमेश्वर अपनी दया करता है, अपने अनुग्रह करता है आपके ऊपर, हमें भी तो नया करके दिखाना है कुछ। हमें ठीक है। 6ठी आयत पढ़ेंगे। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे घर ले गया। तब यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ उतरा है। ठीक है। वो आनंद के साथ, ज़करी बहुत आनंद के साथ, बहुत खुशी के साथ यीशु मसीह को अपने घर ले गया। ठीक है। और लोग क्या कह रहे हैं? लोग कुड़कुड़ाकर कह रहे हैं। आज यीशु मसीह जब आपकी जिंदगी में आता है तो बहुत लोग खुश नहीं होते। ओए तो क्रिश्चियन बन गए, ओह धर्म चेंज कर लिया, ओह पैसे मिले होंगे। हाँ जी, कितने पैसे मिले? 1 लाख रुपए मिले, 2 लाख रुपए मिले। हमें पता है हमें क्या मिला, हमें तो देना पड़ता है। हमें तो टाइट्स भी देना पड़ता है, हमें तो ऑफरिंग भी देनी पड़ती है, हमें तो किराया लगा के आना भी पड़ता है। यहाँ तो चर्च में तो बस मांगते ही रहते हैं। लेकिन एक चीज जो आपको मिली है वो आई थिंक पैसे से भी ऊपर है। आपको पापों की क्षमा, आपका उद्धार आपको पैसा नहीं दिला सकता, वो सिर्फ यीशु मसीह का लहू आपको दिला सकता है। हमें तो वही चीज देख के लोग बड़े कुड़कुड़ा रहे थे कि यीशु मसीह जब इतना उसका अच्छा नाम है तो वो इस गलत आदमी के घर में क्यों जा रहा है, वो इसके घर में क्यों जा रहा है? ऐसा क्या है जो बाकी सबको छोड़ के, बड़े बड़े फरीसियों शास्त्रियों को छोड़ के, जो इतने पवित्रता का जोगा पहन के रहते हैं, जो अपने आप को इतना पवित्र दिखाते हैं, यीशु मसीह उनके घर नहीं जा रहा, इन्हीं के घर क्यों जा रहा है? लेकिन मेरा यीशु मसीह एक बात कहता है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया हूं। नहीं, ताली बजाने नहीं होगा, सोचने वाली बात। यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं आया, यीशु मसीह पापियों के लिए। आप कितना भी धर्मियों के दिखा सकते हैं, मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं वो प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप सच्चे रूप में परमेश्वर के पास नहीं आ रहे हैं तो आप भी ढोंग कर रहे हैं। और यीशु मसीह पापियों के लिए आया, उन पापियों के लिए जो अपनी गलती मानते हैं, उन्हें छोड़ने की ताकत रखते हैं कि परमेश्वर मेरे से गलती हुई है, मैं इस बात को मानता हूँ, मैं इस चीज़ को छोड़ूंगा यीशु के नाम से और तेरे साथ फिर आगे बढ़ूंगा। यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए आया है, उनको मैंने बताया ना, यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए आया है कि जो कुछ नहीं होते उनको उठाता है, और जो बन सकते हैं, जो उनकी कैपेबिलिटी होती है, उनको वो बना के खड़ा कर देता है। हमें दाऊद को देखो, दाऊद क्या था? कुछ भी नहीं था। चलो मैं तो कहता हूँ दाऊद भेड़ों को चराता था, भेड़ों के आगे आगे चलता था, लेकिन अगर हम आमोस को देखें तो आमोस तो भेड़ों से भी पीछे चलता था, वो तो फिर भेड़ों से भी गया गुजरा था। शेपर्ड्स आगे चलते थे, वो सिर्फ ये देखता था कि मैं क्या करूँ, चल रहा है बस। परमेश्वर ने उस तक को उठा दिया और इतना बड़ा भविष्यवक्ता बना दिया कि आज हम बहुत सी भविष्यवाणी आमोस की किताब में से पढ़ते हैं, बहुत सी चीज़ें हम आमोस से सीखते हैं। दाऊद के जीवन में क्या था? कुछ भी नहीं था। एक 13 साल का लड़का जो सिर्फ यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता था, जो सिर्फ इस बात को कहता था कि परमेश्वर मुझे तेरे दिल के पीछे चलना है, परमेश्वर मुझे तेरे को अपने प्यार को दिखाना है, परमेश्वर मुझे दिखाना है कि परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूँ। बस एक ही धुन उसको सवार थी, और चाहे उसको 17 साल का समय लग गया, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे उठाया, उसके विश्वास योग्यता को देखते हुए, उसकी पवित्रता को देखते हुए, तो उसने इजराइल का राजा बना के उसको खड़ा कर दिया। हम लोग यहाँ पे प्रार्थना करते हैं कि हमारे वंश में राजा उत्पन्न होंगे,
हम डिक्लेयर करते हैं, आई थिंक वेडनेसडे को भी हमने प्रेयर करी थी कि परमेश्वर मेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। राजा कैसे उत्पन्न होंगे? अगर हम पवित्रता में चलेंगे तो हमें देख के हमारे आने वाली पीढ़ी पवित्रता में चलेगी। मैं एक जगह पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि माँ बाप अपने बच्चों को कितना कुछ अच्छा क्यों ना सिखा लें, लेकिन बच्चे माँ बाप की बातों से ज्यादा उनको देख के सीखते हैं कि माँ बाप क्या कर रहे हैं। अगर माँ बाप गाली दे रहे हैं तो आप बच्चे गाली ना दें, ऐसा हो नहीं सकता, मान ही नहीं सकता। बच्चे 4 गुना ज्यादा गाली देंगे। क्यों? क्योंकि माँ बाप दे रहे हैं। अगर माँ बाप प्रेयर कर रहे हैं तो बच्चा देखेगा, चाहे माँ बाप से आधी प्रेयर करेगा लेकिन करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे माँ बाप को आशीष उसी परमेश्वर ने दी है। मेरे साथ यही हुआ है, मैंने यही देखा है। परमेश्वर सेवकाई में नहीं आना चाहता था, दूसरा मुझे नहीं करनी सेवकाई, ये बोरिंग काम होता है। 7 साल पहले की करीब बात है, मैं बोलता था मुझे सेवकाई नहीं करनी, बहुत बोरिंग काम है आपका, दिन भर निकल जाओ, ना घर को देखो ना कुछ देखो, बस तुम्हें तो धुन खाई रहती है परमेश्वर की, हम भी कुछ हैं कि नहीं हैं, तुम्हें हमारा ख्याल है कि नहीं है। सब बातें बोल के फिर कोने में जाके रोता था और वही परमेश्वर से रहा हूँ, परमेश्वर देखिए तेरे पीछे भागते रहते हैं, मेरे पीछे तो आते नहीं है। जिसको एक टाइम पर गलत बोल रहा हूँ, परमेश्वर तेरे काम कर रहे हो, उसी के सामने रो रहा हूँ कि परमेश्वर ये तो भागते रहते, बता मैं क्या करूँ, मेरा कौन संभालेगा, मुझे कौन करेगा। लेकिन परमेश्वर ने उस टाइम पर भी संभाला। और जब मेरा उसके साथ इनकाउंटर हो तब मैंने बोला परमेश्वर सॉरी, मैं गलत था, वो तेरा काम कर रहे हैं, अब मैं उनसे अच्छा करके दिखाऊंगा तेरे लिए। हमें ये होता है परमेश्वर के साथ चलना, जब आप अपनी जिंदगी को उसको देते हैं। एक इनकाउंटर में गाना गाता हूँ, एक स्पर्श ही मुझे खुशियों से भर देगा, एक स्पर्श ही दीवाना बना देगा। वो स्पर्श लेना बहुत जरूरी है परमेश्वर से। और वो कब मिलेगा? जब आप पवित्रताई में चलेंगे, जब अपने कैरेक्टर को सुधारेंगे। मैं नहीं बोल रहा कैरेक्टर खराब है, मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जब आप पवित्रताई में चलते हुए उसके पास आएंगे तब आप परमेश्वर को और गहरे से जान पाएंगे। परमेश्वर का उद्धार आपकी जिंदगी में और ज्यादा गहरे तरीके से काम कर पाएगा। आमीन। ठीक है, 8वां पढ़ेंगे। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह अब्राहम का पुत्र है। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था उसने अपने आप को पवित्रताई में ऊपर किया। यीशु मसीह ने बोला कि मुझे उसके घर में जाना बहुत जरूरी है, और यीशु मसीह उसके घर में भी चला गया। बट अभी तक ये स्टेटमेंट नहीं आई थी कि उसके घर में उद्धार आया है। जब उसने अपने दिल को खोला, उसने बोला यीशु मसीह, मैंने जितनों से लिया है उनको 4 गुना फेर दूंगा, डबल नहीं 4 गुना। ठीक है, आज मैं कहता हूँ शैतान ने आपसे जितना कुछ भी ले लिया था, ये तो 4 गुना कह रहा है। यीशु मसीह ने बोला 7 गुना मैं आपको भर देने का वायदा रहा हूं। चाहे आपकी इज्जत हो, चाहे आपका पैसा हो, आपका बिजनेस हो, आपकी खुशी हो, आपका पीस हो, आपकी चंगाई हो, कुछ भी अगर शैतान ने आपसे ले लिया है, तो जिस दिन यीशु मसीह आपके घर में आ जाएगा उस दिन शैतान भागे भागे 7 गुना लौटाने के लिए आ जाएगा कि भाई सॉरी, मेरे से गलती हुई, मैंने लिया है। जक्कई के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। जक्कई अभी तक संसारिकता में चल रहा था, आत्मिकता में नहीं था, लेकिन जिस क्षण यीशु मसीह उसके घर में आए, जिस क्षण वो आत्मिकता में बढ़ा, उसने क्या बोला कि मैंने गलत किया है और जिन जिन के साथ गलत किया है मैं उनको वापस कर दूंगा। ये किसका काम था? परमेश्वर का काम, यीशु मसीह का काम। और उसके बाद ये स्टेटमेंट दी गई है कि आज इस घर में उद्धार आया है। आपको अपने जीवन में उद्धार लेना चाहते हैं, अपने जीवन में उद्धार लेना चाहते हैं, अपने घर में उद्धार लेना चाहते हैं, तो आज अपने दिल को खोलिए उसके लिए। खाली पॉकेट की बात नहीं कर रहा, परमेश्वर आपकी पॉकेट का भूखा नहीं है, उसके बाद बहुत कुछ है देने के लिए। और वो आप नहीं भी देंगे तो ऐसा नहीं कि वो किसी और को नहीं देगा, वो बहुतों को देने वाला परमेश्वर कहीं ना कहीं दिलवा देगा। लेकिन जो पहली चीज वो इस बात को कहता है कि अपने दिल को खोलो, क्योंकि मैं तुम्हारे पैसे में नहीं रहना चाहता, मैं तुम्हारे ड्रम्स में नहीं रहना चाहता, तुम्हारे चर्च में नहीं रहना चाहता, पहले मैं तुम्हारे दिल के अंदर रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अंदर से चेंज करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अंदर से बदलना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरा मंदिर हो, और मंदिर में वो ही वास करता है जो पवित्र होता है। ठीक है, जो मंदिर में वास करता है उसे धोने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हम दूध से धोते हैं, पानी से धोते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन ऐसे का क्या फायदा जिसको हम ही धो रहे हो, जो हमें ना धो सके। यीशु मसीह को धोया आपने? यीशु मसीह की फोटो ही धो रहे हैं उसको? होता है कभी ऐसा? पोस्टर साफ कर रहे पानी से रगड़ रगड़ के, यीशु मसीह तो धो जा, तेरा मुंह साफ कर रही हूँ मैं। होता है ऐसा कभी? सही कभी किया? यीशु मसीह तेरे मुंह को धोऊंगा मैं, तेरा पैर गंदा हो गया, मैं तेरे पैर को धो देता हूँ, ऐसा होता है कभी? तो जो अपने आप को नहीं धो सकते वो आपको क्या धोएंगे? वो आपके पापों को क्या धोएंगे?
हो सकते हैं नहीं ना, तो हम उसको क्या क्या बोले, मैं तो डेफिनेशन भी नहीं जानता कि मैं उनको क्या बोले, लेकिन मेरे यीशु मसीह में ताकत है कि वो उसका लहू हमें धोने में आज भी सामर्थ्य है। उसका वचन कहता है कि लहू आज भी क्रूस से जारी है आपके पापों को धोने के लिए, आपको अपने पास लाने के लिए, आपको पाक साफ करने के लिए, और इतना साफ कर देने के लिए कि आपके पापों को वो ईस्ट टू वेस्ट आपसे दूर कर देगा। चाहे आप अपने कहते हैं पापों से काले हो चुके थे, आपका मन काला हो चुका था, लेकिन आज वो आपको हिम की तरह श्वेत कर देगा, बर्फ की तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर देगा। बर्फ व्हाइट नहीं होती, बर्फ ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसपेरेंट कर देगा परमेश्वर को कि पाप का एक अंश भी आपके अंदर नहीं दिखेगा, इतना सा भी अंश नहीं दिखेगा आपके अंदर। शीशा देखा आपने, आप आर पार देख सकते हैं। एक अच्छी क्वालिटी की बर्फ देखोगे ना तो उसमें आप आर पार देख सकते हैं। वैसे ही परमेश्वर का वादा है कि वो आपको हिम की तरह श्वेत कर देगा, बिल्कुल आपका पाप का अंश भी नहीं दिखेगा। क्योंकि आज जब परमेश्वर आपको देखता है तो इसलिए नहीं देखता कि आप पापी हो, आज वो इसलिए देखता है कि आप यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हो। वो इसलिए आपको देखता है कि आप यीशु मसीह के बेटे हो, आप उसके पास आ चुके हो, आपने उसके नाम पे विश्वास किया है। आमीन। तो यहाँ पे लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया उसे चौगुना फिर देता हूँ। फिर यीशु मसीह ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। आज जब हम प्रार्थना करेंगे अपने दिलों को खोलिए, बोलिए परमेश्वर पिता, अभी नहीं तब बोलिएगा कि परमेश्वर पिता, आज मैं अपने दिल को तेरे लिए खोलता हूँ। मेरे परमेश्वर, आज एक नए तरीके से मैं तेरे साथ शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने उद्धार को खोना नहीं चाहता। आज एक बार फिर से मैं अपने उद्धार में बढ़ना चाहता हूँ, और ताकि तू मेरे लिए स्टेटमेंट दे कि आज इस घर में उद्धार आया है। उस घर में तो आएगा जब इस घर में से लेके जाएंगे। आज बोलिए परमेश्वर, इस घर में उद्धार आया है, आज मैं इस घर के उद्धार को अपने घर में लेके जा रहा हूँ, ताकि दूसरों की जिंदगी में उद्धार का कारण बन सकूं। आमीन। जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में आएगा, ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी जिंदगी में उद्धार ना आए, बल्कि शर्त है कि आप अपने आप को दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत से बड़े बड़े कामों को करना चाहता है। आखिरी आयत पढ़ेंगे, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आप शायद खो गए थे, आप शायद दुनिया की भीड़ में खो गए थे, आपको पता नहीं था आप कहाँ जा रहे हैं, आप गलत काम में जा रहे थे, आप गलत संगतियों में जा रहे थे, आप अपने ही साथ अपने आप को निराशा भरी आशाओं से देख रहे थे, अपने आप को शीशे में देखते थे तो कहते थे कि यार तू कुछ नहीं कर सकता है। दुनिया ने आपको इतना डिस्करेज कर दिया था कि आप कहते हैं कि यार ये बंदा कुछ नहीं कर सकता, अगर ये कर भी रहा है तो ये बंदा अच्छा नहीं है, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये वो दुनिया भर की अगड़म बगड़म। लेकिन यीशु मसीह कहता है कि तू आज भी मेरा बेटा है, तू इस लायक है कि मैंने तेरे लिए जान दी है। अगर हम लायक नहीं होते ना तो परमेश्वर कभी जान नहीं देता, वो फ्री नहीं है इतना कि वो आपके लिए जान दे दे। अगर आज उसने आपके लिए जान दी है तो परमेश्वर ने इस बात को बोला है कि हाँ तू वर्दी है। वर्दी को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्दी, काबिल। तू इतना लायक है कि मैंने तेरे लिए जान दी है, और मैंने तुझ पे भरोसा किया। शायद दुनिया ने तुझ पे भरोसा नहीं किया, तेरे माँ बाप ने तुझ पे भरोसा नहीं किया, तेरे घर वालों ने तुझ पे भरोसा नहीं किया, लेकिन मैंने तुझ पे भरोसा किया, और इसलिए मैंने तेरे लिए जान दी है, ताकि तू मैं तुझे उठाऊं और उठा के ऐसा बना दूं कि दुनिया देखे कि हाँ ये भी कुछ है, क्योंकि मैं तेरे साथ काम करने वाला परमेश्वर हूँ। अगर तू मुझको थामे रहे, अगर तू मुझको पकड़े रहे, अगर तू अपनी जिंदगी को मेरे सामने समर्पित कर दे, तो मैं तुझको ऐसा उठाने के लिए तैयार हूँ कि तू दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएगा, तू दूसरों के जीवन में उद्धार को लेने वाला बन जाएगा। आमीन। तो वही चीज आखिरी में कहता है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। अगर आज आप खो गए थे, आपको लगता है कि हम संसार की भीड़ में खो गए थे, आज हम गलत संगतियों में चले गए थे, आज हम कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे थे, हमने अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया है, हम अपने आपको शीशे में देखते थे तो हम देखते हम अच्छे नहीं हैं, हमारी शक्ल ऐसी है, हमारी बॉडी ऐसी है, हम ये हैं वो हैं। लेकिन आज परमेश्वर आपके लिए फिर से इस बात को कहते हैं कि मैं तेरा उद्धार करने आया हूँ। आमीन। आज अपने उद्धार को लिए बिना इस जगह से मत जाइए। हालेलुया लॉर्ड, तेरा धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा देते हैं, आपको आदर देते हैं मेरे परमेश्वर। जीसस आप बढ़ते जाए, हम घटते जाए लॉर्ड। आज हम तेरे उद्धार से वंचित ना रहे मेरे परमेश्वर, आज हम तेरे उद्धार को अपनी जिंदगी में लेके जाए मेरे परमेश्वर। दाऊद के सच्चे वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। लॉर्ड तूने जक्कई जैसे पापियों को उद्धार दिया मेरे परमेश्वर, जिसने गरीबों का भी लूट के खा लिया था मेरे परमेश्वर।
जैसे पापियों का भी तू उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आया मेरे परमेश्वर। इस सेलिब्रेशन मंथ में परमेश्वर, इस फेस्टिव मंथ में मेरे परमेश्वर पिता, आज के दिन तू हमारी जिंदगी में नए तरीके से जन्म ले परमेश्वर, ताकि हम अपने उद्धार को अपनी जिंदगी में बना के रख पाए परमेश्वर। जैसे जक्कई उस पवित्रता में ऊंचा उठ गया था मेरे परमेश्वर पिता, आज हमें पवित्रताई में उठने का फजल दे परमेश्वर पिता। आज हम तेरे साथ उठने पाए मेरे परमेश्वर पिता पवित्रताई में, और तेरे साथ आगे बढ़ सके मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तू हमें चलाने के लिए तैयार है, क्योंकि तू हमारे लिए काम करने के लिए तैयार है मेरे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, आपको महिमा देते हैं, आपको आदर देते हैं मेरे परमेश्वर। आज खुदा मैं हर एक जन के लिए तुझसे प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, अपने आप को तेरे पाकलों के बारे में कवर करता हूँ, हर एक जन को तेरे पाकलों के बारे में कवर करता हूँ मेरे परमेश्वर। तेरा पाक लहू हम सबकी जिंदगियों में आए परमेश्वर, हमारे पापों से हमें क्षमा करे मेरे खुदावंद जीसस, हम सबकी जरूरतों को पूरा करे मेरे परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, आज तेरा उद्धार हमारी जिंदगियों में आए परमेश्वर, आज तेरे उस लहू से परमेश्वर जो आज के क्रूस से जारी है मेरे परमेश्वर, आज हमें धो दे खुदावंद, आज हमें धो दे अपने लहू से मेरे परमेश्वर, ताकि हम तेरे लिए जी सके परमेश्वर, ताकि हम तेरे लिए काम कर सके मेरे परमेश्वर। तू हमारी अगुवाई कर, तू हमारी सहायता और मदद कर मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है यीशु कि जो अच्छा काम तूने हमारी जिंदगी में शुरू किया उसे पूरा भी तू ही करेगा मेरे परमेश्वर। आज हमारी जिंदगी में उस अच्छे काम को शुरू करने के लिए, उस उद्धार के बड़े काम को शुरू करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जीसस। तेरी फायर को अपनी जिंदगी में मांगता हूँ मेरे परमेश्वर, तेरा मस्सा हमारी जिंदगियों में आए परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है यीशु मसीह तेरा राज्य बातों में नहीं, तेरा राज्य सामर्थ्य में है, तेरा राज्य मस्सा में है मेरे परमेश्वर पिता। आज इस मस्सा को परमेश्वर इस जगह में रिलीज करता हूँ परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से परमेश्वर। आज मैं उस मस्सा को रिलीज करता हूँ, आप ले लीजिए जो दे सकता है। आज उसका लहू आपको धोने के लिए पवित्रताई में एकदम तैयार है, आज उसका पवित्र लहू आपको धोने के लिए तैयार है। आज उसके लहू के नीचे आइए, बोलिए यीशु मसीह आज मैं तेरे लहू के नीचे आता हूँ, आज हमें अपने लहू से धो के शुद्ध कर परमेश्वर पिता, हमारे गलती पाप गुनाहों को क्षमा कर मेरे परमेश्वर पिता, हमें तुझ में बढ़ने वाला फजल दे खुदावंद। आज मैं तेरे साथ चलने पाऊं मेरे परमेश्वर, आज मैं तेरे साथ चलूं मेरे परमेश्वर पिता। जैसे इजराइलियों को तूने संभाल के रखा, जैसे इजराइलियों को तूने याद किया परमेश्वर, आज तू मुझे याद कर परमेश्वर पिता। आज तू मेरे गलती पाप के गुनाह के कारण मुझे याद ना कर, बल्कि अपने बड़ा होने के कारण मुझे याद कर परमेश्वर पिता, अपने पवित्र होने के कारण हमें याद कर मेरे परमेश्वर पिता, अपने दया के कारण हमें याद कर, अपने अनुग्रह के कारण हमें याद कर परमेश्वर। और जब तू हमें याद करे, हमारे पापों के कारण हमें याद ना कर परमेश्वर, अपने बड़ा होने के कारण हमें याद कर, अपने धर्मी होने के कारण हमें याद कर परमेश्वर पिता। हम तेरे साथ पवित्रताई में चलते जाएं, हम तेरे साथ परमेश्वर और अच्छे तरीके से चलते जाएं मेरे परमेश्वर। हम तेरे साथ चले, हम तेरे साथ चले मेरे परमेश्वर पिता, हमें ऐसा फजल दे खुदावंद। आज हम अपनी जिंदगी को तेरे लिए देते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आज हम अपने आप को तेरे लिए देते हैं मेरे परमेश्वर, अपने हाथों को उठाते हैं खुदावंद, अपने घुटनों पे आते हैं मेरे परमेश्वर पिता, और आज हम अपने आप को तेरे लिए समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता। आज तेरा मस्सा इस जगह पे बहे मेरे परमेश्वर, आज हर एक जन को तू टच करे मेरे परमेश्वर, आज हर एक जन को तू टच करे मेरे परमेश्वर। रिलीज योर टच इन द नेम ऑफ जीसस। टच हर एक की जिंदगी में आए मेरे परमेश्वर, आज टच करे हर एक को परमेश्वर पिता, तेरे साथ चलने के लिए उनकी अगुवाई करे, तेरे साथ चलने के लिए परमेश्वर पिता, तेरे साथ चलने के लिए मेरे परमेश्वर। आज अपने हाथों को दिखाते हैं तुझे मेरे परमेश्वर। जीवन में शायद हम तेरे हाथ को छोड़ दें, लेकिन तू हमारे हाथ को कभी ना छोड़ेगा। आज तू हमारे हाथ को पकड़ मेरे परमेश्वर, आज तू हमारे हाथ को पकड़ मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है तू ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा मेरे परमेश्वर पिता। आज हमें छोड़ मत मेरे परमेश्वर, आज हमें थामे रख मेरे परमेश्वर। तेरे उद्धार का अच्छा कार्य हमारी जिंदगी में शुरू कर मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तुझ में आनंदित हैं परमेश्वर पिता। आप खुदावंद हम जैसे कहते हैं तुझ में है आनंदित, हम तुझ में आशीषित हम मेरे परमेश्वर पिता। आज परमेश्वर हमें आनंदित कर मेरे परमेश्वर, तेरे टच को रिलीज करता हूँ मेरे परमेश्वर। हर एक जन के ऊपर तेरा टच आए मेरे परमेश्वर, तेरा हीलिंग हैंड उतरे मेरे परमेश्वर पिता, तेरा शिफा भरा हाथ उतरे मेरे परमेश्वर पिता। आज हर एक जन को परमेश्वर छू के उनको नया बना दे मेरे परमेश्वर, कि तुझ में वो ताकत है, तेरा लहू हमें धो के शुद्ध करता है, हमें नया बनाता है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। जब यहाँ से वापस जाए मेरे परमेश्वर पिता, तेरी हजूरी को अपने साथ लेके जाए, और जब वापस मिले परमेश्वर संडे तक, परमेश्वर बड़ी गवाहियों को लेकर आए मेरे परमेश्वर। और तू सहायता मदद कर मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता इस अच्छी सभा के लिए, इन अच्छे वचनों के लिए परमेश्वर पिता। जीसस हम आपको महिमा देते हैं, आपको आदर देते हैं पिता। आप बढ़ते जाएं, हम घटते जाएं परमेश्वर पिता।
हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ तुझको पसंद आए मेरे परमेश्वर। हमारी जिंदगी में तू कार्य कर मेरे परमेश्वर। हमारी जिंदगी में तू बढ़ता जाए और हम घटते जाए मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपको आदर देते हैं, आपको महिमा देते हैं खुदा। आप बढ़ते जाए हमारी जिंदगी, आप कार्य करें हमारी जिंदगी में मेरे परमेश्वर। आपको महिमा मिले, आपको आदर मिले परमेश्वर। आप कभी ना छोड़ेंगे परमेश्वर, आप कभी ना त्यागेंगे परमेश्वर, आप हमें कभी नहीं ठुकराते मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, आपको महिमा देते हैं मेरे परमेश्वर, आपको आदर देते हैं खुदा। जिसके हाथ में मेरा कर, जिसके हाथ में मेरा हाथ और आने वाला कर, वो मेरा है, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कर, जिसके हाथ में मेरा हाथ और आने वाला कर, वो मेरा है, वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। हाँ खुदा, तू पर्सनली मेरा है मेरे परमेश्वर, तू पर्सनली तू मेरा परमेश्वर। आज मैं तेरे साथ नए तरीके से चलूं मेरे परमेश्वर। बोले इस बात को परमेश्वर, आज मैं नए तरीके से तेरे साथ चलूं मेरे परमेश्वर। जब इस जगह को छोड़ के जाऊं परमेश्वर के साथ, तो विश्वास की एक नई दौड़ तेरे साथ दौड़ने पाऊं मेरे परमेश्वर, एक नए तरीके से तेरे साथ दौड़ने पाऊं परमेश्वर। शायद हो सकता है आज तक मैं अपने विश्वास के दौड़ में पीछे था मेरे परमेश्वर, लेकिन आज मैं एक नई रेस को तेरे साथ शुरुआत करता हूँ, तेरे हाथ को थाम के शुरुआत करता हूँ। और जब तेरा हाथ तूने मुझे थामा हुआ है, तो मैं विश्वास करता हूँ कि मैं पीछे नहीं रह सकता, क्योंकि तूने हमें सर बनाया, बोझ नहीं मेरे परमेश्वर। तूने हमें आगे ही रखा है, पीछे नहीं मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। आपको महिमा देता हूँ, आपको आदर देता हूँ मेरे परमेश्वर। तू बढ़ता जाए और हम घटते जाए मेरे परमेश्वर। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, जैसे सुने और ग्रहण कर लेते हैं। आमीन। प्रकाश हमारे मुखों पे चमके वेलकम इन जीसस। हे हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपका राज्य है, जैसे आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे इस जमीन पर भी पूरी। हमारे रोज की रोटियां और जिस प्रकार हम अपने गुनहगारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे गुनाहों को माफ करें। हमें किसी आजमाइश में ना डालें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा से आमीन। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की ताकत और शिराकत तमाम विश्वासियों के साथ, उनके घर वालों के साथ और उनके मिलने जुलने वालों के साथ और जितने हमें देख रहे हैं उन सबों के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन।